सर्दियाँ शुरू हो गईले, सर्दियाँ शुरू हो गईले, आई गईले जाड़। केहू अलाव में तापा, आहा, केहू अलाव में तापा, केहू और कौनो कईले बा जुगाड़। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ खास विषय पर बात करना चाहूँगा और वो खास विषय क्या है या आपने पढ़ लिया है। तो दोस्तों, कुछ देर ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, जो भी आज हम आपको बताएंगे, यदि आप उसे गूगल पर देखेंगे तो धर्म के बारे में कुछ यूं लिखा है। गूगल के हिसाब से सबसे पहले ये आता है कि जो धर्म है ये किसी जो है परंपरा या संप्रदाय है। इसे आप जब चाहो तब धारण कर सकते हो और जब चाहो तब त्याग कर सकते हो। ये हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार है। इसमें शास्त्रों में कुछ इस तरह से है, धारण इति धर्म, यानी कि अब अच्छी बातों को धारण करना और बुरी बातों को त्याग देना धर्म है। और इसी के अनुसार मेरे दोस्तों अब आते हैं मुस्लिम धर्म पर। वैसे तो हमारे देश में प्रमुख 4 धर्म माने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों अब ये जो दूसरा धर्म मुस्लिम का ज़्यादातर मानते लोग हैं, उसके अनुसार आप जो है इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के द्वारा बनाए गए विधि को मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। और ये इसको अन्य लोग इस्लाम के धर्म में भी मानते हैं। और इसके अनुसार से आप इनकी विधियों को मानते हैं तो आप ये धर्म है। अब आते हैं हम सिख के अनुसार। तो सिख धर्म में एक खास बात ये है जो गुरु गोबिंद सिंह ने बताया है कि भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है। भलाई करना ही धर्म है या भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है। और दोस्तों, अगर हम ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं तो जो लोग इनके पीछे हैं वो लोग बताते हैं, इनके जो है फॉलोअर्स नहीं बताते हैं, जो इनको दूर से देखकर अपने मत से विचार करके इनको ईसाई कहते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार क्या है, ये धर्म नहीं है वरन पंथ है। इसको यीशु मसीह के मानने वालों को ईसाई धर्म कहा जाता है। और इनके अनुसार धर्म क्या है, एक नियम कानून है जो बहुत पुराना है। इसमें से 10 इनके द्वारा बनाई गई 10 आज्ञाएं को मानने वालों को धर्म कहते हैं। मानने वाला व्यक्ति धर्म है, मानना धर्म है, कि 10 आज्ञाओं को मानना धर्म है। अब हम बताते हैं आपको, क्या इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये आप पर है। लेकिन क्या है, इसे बदलना चाहिए या नहीं चाहिए, और बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, इस विषय पर एक कहानी है। और वो कहानी कुछ इस प्रकार से है, आपने शायद पहले सुनी हो कि एक हिंदू व्यक्ति था और उसके कान में हल्का सा छेद था। एक हिंदू व्यक्ति के कान में छोटा सा छेद था, तो उसके अनुसार उसका नाम लोगों ने छेदी लाल रख दिया। और जब भी कुछ काम होता तो उसे छेदिया या छेदी लाल, ओ छेदी, इस तरह के शब्दों से उच्चारण करते थे। अब तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, मैं अपना धर्म चेंज कर दूंगा।
और फिर क्या हुआ, उसने जो है हिंदू धर्म को त्याग कर एक जो है नया सिख धर्म को अपनाना चाहा। अब सोचा और फिर वहाँ पे बोला कि अब मैं क्या करूँगा, सिख धर्म अपनाऊंगा। और सिख धर्म के पास में गया और बोला हमारा नाम चेंज कर दो, अब हम सिख धर्म अपनाएंगे, नाम भी चेंज कर दो। तो उसने कहा ठीक है। तो बोला पहले तुम्हारा क्या नाम था? बोले हमारा नाम पहले तो छेदी लाल कहते थे, छेदिया छेदिया कहते थे। तो उसने कहा ठीक है, अब से तुम्हारा नाम गड्ढा सिंह हो गया। तो गड्ढा सिंह उसके बाद में ये आया। तो कुछ देर बाद समझने के बाद, कुछ दिनों बाद तो अच्छा रहा। फिर कुछ दिनों बाद उसे लगा कि यार छेद और गड्ढे में कोई फर्क नहीं है, छेदी लाल से गड्ढा सिंह हो गए, कोई मतलब नहीं हुआ। फिर उसके बाद में उनको लगा ये भी समझ में नहीं आया, अब एक काम करते हैं, हम जो है मुस्लिम हो जाते हैं, हमें मुस्लिम होना पड़ेगा, इसलिए मुस्लिम हो जाएंगे तो ठीक है, कम से कम छेदी लाल और गड्ढा सिंह से मुक्ति मिल जाएगा। अब हमारा नाम कुछ मुस्लिम के आधार पर होगा, खान या आप फिर अली लगाएंगे। तो वो एक काजी साहब के पास में गया और बोला कि हमारी ये समस्या है और आप मुझे इस्लाम धर्म कबूल करना है, इसलिए मेरा सब कुछ इस्लामिक हो जाए, इसलिए मेरा नाम भी बदल दीजिए, मेरा धर्म चेंज कर दीजिए, मेरा नाम भी चेंज कर दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, आज से तुम्हारा नाम जो है अब तुम मुस्लिम कहलाओगे और तुम्हारा नाम होगा सुराख अली। तो कुछ दिनों तक खुश रहा, फिर से बोला अरे ये सुराख अली, सुराख अली। तो उसने जब बाद में गौर से सुना तो बोला सुराख और छेद और गड्ढा एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। फिर उसको क्या हुआ, इस्लाम धर्म में भी मजा नहीं आया और फिर उसने सोचा अब हम क्रिश्चियन होंगे। तो क्रिश्चियन होने के बाद एक पादरी साहब के पास में गया और बोला कि मैं इन सब से जो है तंग आ गया और अब मैं क्या करूँ, बेहतर क्रिश्चियन होते हैं तो बेहतर इंग्लिश में नाम होगा, हमारा कोई अंग्रेजी में नाम रखो। तो उसने कहा ठीक है, तुम क्रिश्चियन हो जाओगे और उसने क्रिश्चियन की विधियों का पालन करवाया और फिर कहा आज से तुम्हारा नाम मिस्टर होलकर होगा। और व्यक्ति को कुछ दिनों तक खुशी रही और फिर उसके बाद में ये वहीं पर पहुंच गया जब उसने चारों को ध्यान से देखा और पता चला कि चारों का मतलब एक ही है। तो मेरे दोस्तों, आप जो है धर्म बदल सकते हैं, सबसे पहली बात यह है, पर उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो। अब हम आते हैं संवैधानिक तौर पे, हमारे देश का सबसे बड़ा जो धर्म है, जो नियम है, वो संविधान है। उसके आधार पर जो है अनुच्छेद 26 में धर्म बदलने की बात कही जाती है और आप इसके आधार पर अपना धर्म बदल सकते हैं, जब चाहें तब बदल सकते हैं। और इसके आधार पर मेरे दोस्तों एक मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूँ। और एक धर्म और है, वो है बौद्धिस्ट का। बौद्धिस्ट के अनुसार जो धर्म है, उनकी परिभाषा कुछ ऐसे है, धर्म एक युद्ध का मैदान है, धर्म एक युद्ध का मैदान है, इससे हर किसी को बचना चाहिए। और मेरे दोस्तों, और जो हमारे देश के सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति जिन्हें हम बाबा साहब कहते हैं, हम जो हमारे बाबा साहब थे, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म में पैदा होता है तो ये उसके माता पिता की गलती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी धर्म में मर जाता है तो ये उसकी स्वयं की गलती है। और मेरे दोस्तों, और आज हम आपको बताना चाहते हैं, और जो लास्ट धर्म ईसाई धर्म है, उसके अनुसार जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं वो उनमें से यीशु मसीह के अनुयायी हैं। और यीशु मसीह सबके सामने एक बात बोलते हैं और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं हूं, मैं धर्मियों के लिए आया ही नहीं हूं,
अर्थात ये है कि यीशु मसीह का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दोस्तों, आज हम ये बात बताना चाहते हैं कि जितने भी ज्ञानी लोग हुए उन सब लोगों ने कहा धर्म को छोड़ दो, धर्म अच्छा ही नहीं है धर्म को। और यीशु मसीह ने तो कहा ही है, और हमारे सबसे ज़्यादा महान और ज्ञानी व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जब तक कोई व्यक्ति धर्म नहीं छोड़ेगा उसका कुछ भी नहीं हो सकता, कल्याण हो ही नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, आज का बस यहीं तक। तो आप हमें बताइएगा कि ये कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि वैसे आप कौन से धर्म के मानने वाले हैं, या किस धर्म के क्षेत्र के मैदान में हैं, किस युद्ध धर्म के क्षेत्र के मैदान में हैं। तो नमस्कार।